चलिए आइंदा इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत मेमार कौम व मिल्लत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सकलैन हुसैन साहिब क़िबला से आप समात कर रहे हैं। परवरदिगार इन्हें मज़ीद ज़ोर सुखन अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और आपने मुझसे पहले मेरे दाई मखसूस ख़तीब शहीर मुक़र्रिर बेनज़ीर हज़रत मौलाना मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब क़िबला से समात फ़रमाया और हिंदुस्तान का वो अज़ीम शायर, शायर इस्लाम, मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम शान अरब साहिब क़िबला और ये उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना ज़िल्ले हसन साहिब बड़े दिनों के बाद इनकी ज़ियारत में असर आई है और ये हमारे उलमा हैं। मैं नाम तो इनके नहीं जानता, अस्माए गिरामी से इनके वाकिफ़ नहीं हूँ। बड़ी माज़रत के साथ सबके हुजूर में एक शेर नज़र है कि शिकारे माह के तस्ख़ीरे आफ्ताब करूँ, शिकारे माह के तस्ख़ीरे आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ, मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बेशक बेशक। तो ये सब लायक़ अदब व ताज़ीम हैं और ये मेरी पुश्त पनाही फरमाएँगे। अगर ये तवज्जो दे दें तो ये इनकी नवाजिश करम और इनायत होगी। लिहाजा आप हज़रात जो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा करके बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल करीब होकर बैठ जाइए और वहाँ से इधर आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी बेशक। और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। बेशक हक बात। हज़रात, गांव का नाम बड़ा अच्छा है, जाहिदपुर। जी तो नाम जब अच्छा है तो असर भी अच्छा होना चाहिए, काम बेशक। भी अच्छा होना चाहिए। जाहिद यानी ज़ुहद करने वाला, तो जहाँ ज़ुहद करने वाले रहते हों, अल्लाह की इबादत करने वाले रहते हों, रब की रियाज़त करने वाले रहते हों, तो फिर मैं समझता हूँ उस गांव में दीन से तगाफुल, दीन से तसाहुल, दीन से दूरी और दीन से बगावत और खुराफात से कुर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक हक बात। पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हक बात। लेकिन आज हमारी अनानियत, हमारा किब्र, हमारा गुरूर, हमारा तकब्बुर और हमारा ये दीन से दूर रहना इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि हम बंदे खुदा तो हैं ही, लेकिन हम बंदे नफ्स भी हैं, नफ्स के ग़ुलाम भी हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया, अपील किया, मगर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ यार, कोई वोट तो मैंने मांगा नहीं है जी कि आप मुझे वोट दे दो। और दो मौक़ों पर आदमी कभी हिलने की कोशिश करता ही नहीं है। एक तो आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए और उससे आप कहें कि भाई आप बैठ जाओ, तो कभी नहीं बैठेगा। और एक जलसे में अगर आदमी आया हो, उससे आप कहें कि आप बैठ जाएं, तो वो भी बैठता नहीं है। देखिए, तीन अक़साम के लोग होते हैं। जब जलसा किया जाता है, कराया जाता है, तो कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं और कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं। जी अब जो जलसा देखने के लिए आए थे वो तो चले गए, देख के टोली की टोली वहाँ बातें कर रहे थे। और नई जनरेशन, हमारा नौजवान तबका, जबकि ये नौजवान कौम का सरमाया, कौम की सौगात और कौम की मताए अजीज़ हुआ करते हैं। जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है।
और जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। तो जो देखने के लिए आए थे वो तो चले गए, और जो सुनने के लिए आए हैं वो बैठे हैं, मगर बैठे जो है मुंतशिर हालात में ही हैं। दो चार इधर बैठे हैं, पता नहीं क्या इरादा है। भैया इधर बैठ जाओ, आगे यार, सामने बैठ जाओ यार, आ जाओ। अब जो कुछ लोग जो आते हैं वो मजा लेने के लिए आते हैं। बात आ रही है आपकी समझ में? और सुबह को जो है चौराहों पर, दुकानों पर, चौपालों पर बातें होती हैं कि यार रात गए थे, मजा नहीं आया, ना तो तकरीर में मजा आया, ना निजामत में मजा आया, ना कलाम में मजा आया। तो बहरहाल ये अपने जहनो दिमाग में आप बसा लीजिए कि मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है कि आ ही जाए। ये तो मजे की मर्जी है, आए तो जरा सी देर में आ जाए, और ना आए तो पूरी रात में ना आए। जी तो बेशक। ये तसव्वुर, ये तखय्युल, ये अज़्म इरादा लेकर के मत आइए कि हम मजे के लिए जा रहे हैं, बल्कि दिल में ये तमन्ना लेकर के आएं, अपने नर्म नर्म और गर्म गर्म बिस्तरों को छोड़ें, और अपने दिल में ये बात बसा लें कि झंडे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप हमारी बस्ती की जान हैं, आप हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, आपकी कुर्बानियाँ, आपकी मेहरबानियाँ हमेशा हमारी बस्ती पर रही हैं। तो हम कोई दिखावे के तौर पर नहीं, बल्कि हम अपने रब की रजा के लिए जा रहे हैं। बेशक। अगर ये तसव्वुर लेकर के आओगे और जलसे के बाद जब अपने घर को जाओगे तो रब के फरिश्ते ऐलान करेंगे, देखो ये वो बंदे जा रहे हैं रब के कि जिन्हें परवरदिगार ने मुआफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। तो आप जब बैठे हैं तो मोहब्बत के साथ, दिलजमी के साथ, हाजिर दिमागी के साथ आप तशरीफ रखें। और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो इधर उधर हमारे नौजवान खड़े हैं, तज़िये औकात ना करें, या तो जलसे में आ जाएं या फिर आराम से अपने घर जाकर के जो है सो जाएं। इसलिए कि फालतू खाली मुली जागना ये जायज़ भी नहीं है। आदमी देर रात तक या तो अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जागे, या अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका दिल लगाने के लिए भी आदमी देर तक जाग सकता है। और फोन कानों पर लगाकर बातें गपशप में रात के 2-2, 3-3 बजा देना, ये गुनाह से खाली हो ही नहीं सकता है। बेशक। तो आप मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला शफीइल उम्मतिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। बकारे खैश है गनम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें आमीन। आमीन। और आहिस्ता से बोलो, कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? जोर से बोलिए, दुआ है मेरे लिए और आप सबके लिए। बकारे खैश है गनम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आमीन। नदारम जुस्तुमल जाए नदानम जुस्तुमावाए, तो ई खुद सादो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आमीन। शाहा बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आमीन।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही लायक़ दादो तहसीन हैं मौलाना आफ्ताब साहब, मौलाना सकलैन हुसैन साहब और जुमला वो नौजवान और वो नौजवान कमेटी के जिन्होंने अपनी मसाई जमीला से निहायत ही कोशिशों के बाद आज का ये मुक़द्दस इजलास सजाया। बेशक मैं समीम क़ल्ब के साथ दुआ करता हूँ कि मालिक मौला इनकी तमाम तर खिदमात को कबूल फरमाए आमीन और मालिक मौला इन्हें दारैन की दौलतों से नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और जितने भी मुआविनीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, परवरदिगार आलम सबको दारैन की भलाई और खैर अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह देखिए लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और ये मज़ा लेने वाले नहीं हैं बल्कि ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र इलाही को सुनने वाले लोग हैं। बेशक बहरहाल आइए आगाज़ कलाम से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूब परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, ज़ोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो। आज जब दुनिया की बात आती है, दुनियावी तकाबुल की बात आती है, मालो मता के तकाबुल की बात आती है तो हम एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश करते हैं। मुतअद्दद महफिल मजालिस सजाई जाती हैं, कोई परकटी कबूतरियों की महफिल को सजाता है, कोई डीजे की महफिल को सजाता है, कोई रक्सो सुरूर की महफिल को सजाता है, कोई लहबो लइब की महफिल को सजाता है, कोई शराबो कबाब की महफिल को सजाता है। मगर हजरात इन मुक़द्दस मजालिस और महाफिल के अलावा जितनी भी महफिलें सजाई जाती हैं सब अबस और बेकार और गुनाहों को ख़रीदने वाली होती हैं। हमने सबको यकसा समझ लिया है, हमें कोई अदब नहीं, एहतराम नहीं, ताज़ीम नहीं, तौक़ीर नहीं। जिसके दिल में जैसा आया वैसे बैठ गया। अगर वुज़ू का तो मतलब ही नहीं है, कुछ ने तो नंगे सर रखे हैं, कुछ ने टोपी पहन रखी है और कुछ नौजवान हमारे जो है टोपे लगाए हुए हैं। बहरहाल हजरात एक आशिक़ रसूल ने कहा था कि 1000 बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस। यानी हम 1000 मर्तबा अपने दहन अपने मुंह को मुश्को गुलाब से धोएं फिर मुस्तफ़ा का नाम लें तब भी कमाल दर्जे की भी अदबी है। तो हजरात जो उशाक़े मुस्तफ़ा आप देखेंगे तो उनकी शान और उनका अंदाज़े ज़िंदगी इस बात का तकाजा करता नज़र आएगा कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम ज़फ़रयाबी चाहते हो, अगर तुम फलक बोसी चाहते हो, अगर तुम रब का वस्ल चाहते हो, अगर तुम रब का तक़र्रुब चाहते हो तो किसी और से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। और इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात गिरामी, तो आज हम और आप झंडे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो उर्स की मुक़द्दस तकरीब हुई है और उसी मुनासिबत से ये जलसा इनक़ाद पजीर हुआ है, इसका इनक़ाद किया गया है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं इन अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अगर आपकी समझ में कोई बात, कोई जुमला, कोई हर्फ व लफ्ज़ आ जाए तो आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते रहें।
एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा कर के बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इधर का महल्ला अब भी खामोश है। आप ये बताइए, आप दोनों लोगों में पार्टी तो नहीं है कोई? इसलिए कि आज मुसलमानों में घर घर पार्टी है, जी। भाई भाई में पार्टी है, अरे मियाँ मियाँ बीवियों में पार्टी चल रही है। हजरात, अगर इतनी पार्टी हम बना लेंगे तो फिर कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। सब लोग यक आवाज होकर जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तू अपने आप को पहचान, अपना दाम पैदा कर। तू अपने आप को पहचान, अपना दाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर। और शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जते इफ़हाम पैदा कर। और हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हुजूमे करबला में कुव्वते इस्लाम पैदा कर। हुजूमे करबला में कुव्वते इस्लाम पैदा कर। तो आप झंडे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस जलसे में आए हो तो मोहब्बत से समाअत करना। और अगर मेरी कोई कड़वी बात आपको लगे, मेरी कोई गुफ्तगू का कोई टुकड़ा, कोई जुमला आपको जो है नागवार गुजरे, तो उसे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसलिए कि अरबी का एक मकूला है, अल हक़ मुर्रुन वलौ कान दुर्रा, यानी हक बात कड़वी लगती है, हक कड़वा होता है, मगर हक मोती की तरह से रोशन और चमकदार होता है। हजरात गिरामी, हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, मगर हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर बुजुर्ग आदमी की जिम्मेदारी है, हर मुअम्मर इंसान की जिम्मेदारी है, हर औरत की जिम्मेदारी है, हर मर्द की ये जिम्मेदारी है कि जब वो शाम को अपने बिस्तर पर लेटे तो अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, अपने पूरे दिन का मुहासबा करे कि आज मेरी नेकियों का तनासुब कितना हुआ है, आज मेरी बदियों का तनासुब कितना हुआ है, और मैंने आज नेकियां कितनी की हैं, आज मैंने बदियां कितनी की हैं। अगर हम अपने मुहासिब बन जाएंगे, अगर हम अपने वजूद का जायजा लेने वाले बन जाएंगे, और अगर हम ये शुमार करने लगेंगे कि आज जब सुबह को मैदान बेदार हुआ और शाम को जब बिस्तर पर लेटा हूं तो आज मेरे कदम नेकियों की तरफ कितने उठे हैं, मेरी ये ज़बान नेकियों के लिए कितनी चली है, मेरे ये हाथ नेकियों के लिए कितने उठे हैं, और अगर हम ये हिसाब लगाने लगें कि आज सुबह से शाम तक मैंने गुनाह कितने किए हैं, आज मैंने बंदों की दिल आजारी कितनी की है, आज मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ कितनी पहुंचाई है, आज मैंने पड़ोसियों के हुकूक को कितना पामाल किया है, अगर हम ये हिसाब लेने लगें और हम अपने मुहासिब बन जाएं तो हमारी जिंदगी में तगय्युर पैदा हो सकता है, हमारी जिंदगी में तबद्दुल पैदा हो सकता है। मगर हजरात गिरामी, आज दुनिया हमारे अंदर सरायत कर गई है। अगर हमारी नमाज छूट जाए हमें कोई एहसास नहीं होता, अगर हम परकटी कबूतरियों की महफिल में चले जाएं तो हमें कोई एहसास नहीं होता, अगर हम किसी पर जुल्म कर दें हमें कोई एहसास नहीं होता, हम खता पे खता करते जाते हैं, हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, हम नक्स पे नक्स करते जाते हैं, हम खता पे खता करते जाते हैं। मगर याद रखिए, आप अपने नौजवान भाइयों को देखिए, अपने नौजवान बेटों को देखिए, आप अपने नौजवान साथियों को देखिए कि आज हमारे वो नौजवान कि जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, आज हमारे 17-18 साल के वो नौजवान कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज हमारे वो नौजवान जिनके हाथों में औलिया किराम का दामन होना चाहिए था, आज हमारे वो नौजवान के दिन के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में मोबाइल है, कोई सलमान खान से मोहब्बत करता है, कोई शाहरुख
शाहरुख खान से मोहब्बत करता है, कोई दुनियादार से मोहब्बत करता है, कोई दुनियादारों की महफिल में जाता है, कोई परकटी कबूतरियों की महफिल में जाता है। मगर याद रखिए, बहुत सारी महफिल सस्ती हैं, बहुत सारी मजलिसें इनकाद पजीर होती हैं। कोई डीजे की महफिल में जाता है, कोई रक्सो सुरूर की महफिल में जाता है, मगर हजरत गिरामी वो जाने के बाद गुनाहों को मोल लेता है, फिर वो उस पर तफाखुर भी करता है और उस पर नाजो नाम भी किया जाता है, उस पर फख्र भी किया जाता है कि रात तो बड़ी लज्जत आई थी, रात तो बड़ा मजा आया था, रात तो जिंदगी का सुरूर हासिल हो गया। मगर एक वो महफिलें होती हैं, एक ये महफिलें होती हैं, दोनों महफिलों में बड़ा इम्तियाज है, दोनों महफिलों में बड़ा फर्क है। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मा मिन कौमिन इस्तमिउ वयज़कुरून अल्लाह वला युरीदून ज़ालिका इल्ला वजहहु इल्ला नादा मुनादिम मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरुन लकुम क़द क़ुब्बिलत सय्यआतुकुम हसनात। कि जब लोग जमा होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आसमान दुनिया से आवाज आती है, ए अल्लाह का जिक्र करने वालों, तुम यहाँ से अपने अपने घरों को पलटो। तो इस हालत में पलटो कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। बल्कि आवाज आती है, कद कुब्बिलत सय्यातुकुम हसनात, कि तुम्हारे पहले के जितने भी गुनाह थे इस जिक्र पाक की बरकत से उन्हें नेकियों में तब्दील कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जाकिर नईमी साहिब किबला। तो लिहाजा हम औलियाए किराम के चाहने वाले हैं, हम झंडे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक में आए हैं, हम उनकी इस मुकद्दस तकरीब में मजलिस में आए हैं। तो लिहाजा हमें सिर्फ जो है उनका तबर्रुक ही इस्तेमाल नहीं करना है, या हमें उनकी मजलिस में ही नहीं आना है, बल्कि हम अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो हमें झंडे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी को भी देखना होगा, उनकी बंदगी को भी देखना होगा, उनकी सीरत को भी देखना होगा। ये जो आज बुजुर्ग पाए जाते हैं, जा बजा बुजुर्गों के मज़ारात हैं, कोई 700 साल पुराना मज़ार है, कोई 800 साल पुराना मज़ार है, कोई 900 साल पुराना मज़ार है। ये वो बुजुर्ग हैं और ये वो मुजाहिदीन इस्लाम है कि जिन्होंने परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए थे और हिंदुस्तान वालों को ये बता दिया था, अरे तुम तो घंटे बजाते हो, तुम तो राम राम करते हो, तुम राम राम करने के लिए नहीं, या तुम घंटों की आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है। तो उन्होंने ये बता दिया था कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आज हम दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं, जरा अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जब गौर करेंगे, जब आप तारीख को पढ़ेंगे, जब आप जो है तारीख को पढ़ेंगे, जब आप अखबारात को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज आप ट्विटर पे देखें, आज आप फेसबुक पे देखें, आज आप व्हाट्सएप पे देखें, आप आज मैसेंजर पे देखें, तो आज जो है पठान मूवी का कोई रद्द कर रहा है, कोई जो है उसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे जरा ये बताओ, आज जिस पठान मूवी को लोगों ने यानी इस्लाम करार दे रखा है कि ये तो मुसलमानों की शान है, ऐसे नचनियों से ना कभी इस्लाम की शान बुलंद हुई है, ना सुबह क़यामत तक बुलंद हो सकती है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो अल्लाह के नेक बंदों के जरिए से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो गौस ख्वाजा के जरिए से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो साबिर पाक से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो मखदूम सिमना से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो वारिस तेवा से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो हुजूर हाफिज मिल्लत से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो सदरुल्लाह फाजिल से हुई है। अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो आला हजरत से हुई है।
अगर इस्लाम की शान बुलंद हुई है तो हुजूर ताजुल शरीयत से हुई है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या तो बात है, लिहाजा जिंदाबाद। हम पर ये आयद होता है, हमारे लिए ये लाजिमो जरूरी है कि हम अपने आकाओं से मोहब्बत करें, हम अपने मशाइख से मोहब्बत करें, हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करें। आज हम दुनिया की रंग रंगेलियों में पड़े हुए हैं, आज दुनिया की लज्जत हमारे अंदर सरायत कर चुकी है, मगर आज हम हालात से नाआशना हैं। आज पूरी दुनिया का जुल्म कौम मुस्लिम पे जुल्म कर करके, यानी ये जुल्म मुसलमानों को बेदार कर रहा है। अगर यहूदी हैं तो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर नसरानी हैं तो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर अहले हिंद हैं तो वो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर मजूसी हैं तो वो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें इन दुनियादार लोगों से मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करनी है। अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो कुरान पाक फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, यानी परहेजगारों के सिवा सारे दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगर मदद करते नजर आएंगे तो यही अल्लाह वाले करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हजरात, मोहब्बत हो तो हुदूद शरीयत में रह करके हो, अगर मोहब्बत हो तो क़ुयूद शरीयत में रह करके हो। अगर कोई मोहब्बत में जहर खिलाए तो क्या उसे मोहब्बत का नाम देंगे? अगर कोई मोहब्बत में शराब पिलाए तो क्या उसे मोहब्बत का पैगाम देंगे? नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो बल्कि अदावत का दूसरा नाम है। अगर किसी को मारना हो तो उसे जहर दे दो, अगर किसी के घर को तबाह बर्बाद करना हो तो उसके घर वालों को शराबी बना दो। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के नुकूशे कदम पर चलेंगे और हम उन्हीं से मोहब्बत करेंगे। हमें दुनिया की रंग रंगीलियों के लिए पैदा नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमें अपनी रियासत के लिए पैदा किया है, हमें अपनी हम्द व तारीफ बयान करने के लिए पैदा किया है। तो तुम तो उस जिंदा नबी के कलमा पढ़ने वाले हो कि जिस जिंदा नबी के गुलामों को दुनिया कभी ना झुका सकी, और उन्होंने ये बता दिया, तो तुम भी ये ऐलान कर दो कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, झंडे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती जाकिर नईमी साहिब किबला। तो अल्लाह वालों की मोहब्बत इंसान को कामयाब करती है। और अगर दुनिया वालों से, अगर इन नाचने वालों से, अगर इन ढोलक पीटने वालों से मोहब्बत करोगे तो इज्जत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रब भी नाराज होता है, मुस्तफा जाने रहमत भी नाराज होते हैं। लिहाजा हमें अपनी नई जनरेशन को, हमें अपनी नस्ल नौ को जो है बर्बादी के दहाने पर नहीं पहुंचाना है। हमें या तो हाफिज़े कुरान बनाना है, या हमें कारिए कुरान बनाना है, या हमें अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना है, या हमें अपने बच्चों को मुहक्किक़े वक्त बनाना है। और अगर आप दुनिया की तालीम, दीन की तालीम नहीं बल्कि दुनिया की तालीम दिलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, मगर इस्लाम तो इसकी भी मुखालफत नहीं करता। ये डॉक्टर और इंजीनियर बनाने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले मुस्तफा का गुलाम बना दो, गौसे आजम का दीवाना बना दो, झंडे शाह का मानने वाला बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं कि एक शख्स
दूसरी बस्ती में अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए चला। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल दे करके और इंसानी शक्ल में एक फरिश्ते को उसकी राह में बिठा दिया। और जब वो बैठा और वो आदमी जो मिलने के लिए जा रहा था, जब उस फरिश्ते के पास पहुंचा तो फरिश्ते ने सवाल किया, भाई कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं फुला बस्ती में अपने एक मुसलमान भाई से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा, क्या उस पर तुम्हारा कोई हक है? क्या उस पर तुम्हारा कोई उधार है? क्या उस पर तुम्हारा कोई कर्ज है? तो उसने कहा था नहीं। उसने कहा था ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, नहीं उस पर मेरा कर्ज भी नहीं है, उस पर मेरा कोई हक भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते ने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान के लिए आया था और तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए आया था। तो ए बंदे मोमिन सुन ले कि तू जिस तरीके से यानी अल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहु, कि जिस तरीके से तू उस मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है तो इसी तरीके से परवरदिगार तुझसे मोहब्बत करता है। तो जरा सोचिए तो सही, अगर एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत करे तो परवरदिगार उससे मोहब्बत करता है, तो उसके मुकद्दर का आलम क्या होगा? जो गौसे आजम से मोहब्बत करता हो, जो ख्वाजा पिया से मोहब्बत करता हो, जो साबिरे पाक से मोहब्बत करता हो, जो मखदूमे सिमना से मोहब्बत करता हो, जो मखदूमे मारेरा से मोहब्बत करता हो, जो मखदूमे बिहारी से मोहब्बत करता हो, जो हुजूर हाफिज़े मिल्लत से मोहब्बत करता हो, जो हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करता हो, जो हुजूर सदरुश शरिया से मोहब्बत करता हो, जो सदरुल्लाह फाजिल से मोहब्बत करता हो, जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करता हो, तो अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत कभी आएगा ना जाएगी। हजरत शेख सादी ने फरमाया था कि सुनीदम के दर्रों से उम्मीदों भी पदारा बने का बबख्शत करीब, कि मैंने सुना है क़यामत के दिन परवरदिगार आलम गुनाहगारों को नेकों के सस्ते में मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, अगर हमने नेक लोगों से औलियाए किराम से मोहब्बत की है तो फिर परवरदिगार आलम उस मोहब्बत को हमारी कामयाबी अता फरमा देगा और परवरदिगार हमारी बख्शिशो नजात फरमा देगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अगर मोहब्बत हो किसी से तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अगर दुश्मनी हो किसी से तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज पठान मूवी का जो है बड़ा दौरा चल रहा है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और काफिर लोग जो हैं मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं, मगर हमारे कुल नाअहल इंसानों ने और हमारे भाइयों ने ये समझ रखा है कि इसे तो रिलीज होना चाहिए, ये तो मुसलमानों की शान बुलंद कर देगी, ये तो मुसलमानों की जो है यानी शान को बुलंद कर देगी। मगर मेरे भाइयों, बहुत ठंडे दिमाग से सुनना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। अरे जिसे अपने ईमान का कोई पता ना हो, जिसका अकीदा मुसल्लम ना हो, जिसका ईमान मजबूत ना हो, जो कि मूर्ति के आगे भी झुक जाता हो, जो कि पत्थर के आगे भी झुक जाता हो, जो कि कुफ्र और शिर्क करता हो, जिसका ईमान भी सलामत ना हो, वो कैसे जो है मुसलमानों की शान हो सकता है? तो पठान मूवी के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे पठान को मत देखिए। अगर पठान देखना है तो बरेली के पठान को देखिए, अहमद रजा खान को देखिए, जिसने ये पैगाम दे दिया मुस्तफा से मोहब्बत करके, या रसूल अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बड़ा फर्क है इस पठान में और बरेली के पठान में। बरेली का पठान अल्हम्दुलिल्लाह
जिसने के 1200 से जायद किताबें अपने अपने चाहने वालों को मुस्तफा की उम्मत को अता करके ईमान की हिफाजत कर दी है और ईमान को मजबूत कर दिया है। और वो मुस्तफा का ऐसा मकबूल है और बारगाह मुर्शिद में ऐसा मकबूल है कि जब मुरीद बनने के लिए मरेरा गया, आज लोग अपने पीर पे नाज करते हैं, हर आदमी अपने पीर पे नाज करता है, हर आदमी अपने पीर पे फख्र करता है, मगर वो शान आला हजरत है कि जिन पर उनके पीर नाज करते हैं। जब बरेली से गए हैं आप, महरेरा की सरजमीन पर पहुंचे हैं, आपको मुरीद कर लिया गया, आपको जुमला सलासिल की खिलाफत अता कर दी जाती है और अपनी भी खिलाफत आपके मुर्शिद ने अता कर दी। किसी ने एतराज किया था, हुजूर जब आपकी बारगाह में कोई आता है तो साल हर साल मुराकबा कराया जाता है, चिल्लों पे चिल्ले कराए जाते हैं, मगर आपने अहमद रजा को बहुत जल्दी आपने तमाम सलासिल की इजाजत दे दी है और आपने खिलाफत अता फरमा दी है। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया था, और लोग आते थे तो अपना गंदा दिल लेकर के आते थे, अपनी गंदी जबान लेकर के आते थे, अपना गंदा दिल और कल्ब लेकर के आते थे। अहमद रजा आया तो अपनी जबान भी साफ लेकर के आया, अहमद रजा आया तो अपना दिल भी साफ लेकर के आया। बस इसे निस्बत की जरूरत थी और वो मैंने अता कर दिया। लिहाजा मुझे बड़ी फिक्र रहती थी, मैं बड़ा मुतफक्किर रहा करता था कि क़यामत में अगर परवरदिगार ने पूछ लिया कि ए आले रसूल तू बता मेरी बारगाह में क्या लाया है, तो मैं सोचता था कि मैं रब की बारगाह में क्या पेश करूंगा। तो लिहाजा अहमद रजा जब मेरे हाथ पर बिक गया है, मेरे हल्के इरादत में आ गया है, अब मेरी ये फिक्र दूर हो गई है कि मुझसे परवरदिगार पूछेगा कि ए आले रसूल बता मेरी बारगाह में क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा मौला मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा लेके आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, यानी परहेजगारों के सिवा सारे दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लिहाजा हजरात आज भी दुनिया का तरीका ये है कि पढ़ा लिखा आदमी किसी गैर पढ़े लिखे से दोस्ती नहीं करना चाहता, डॉक्टर गैर डॉक्टर से दोस्ती नहीं करना चाहता, एक प्रोफेसर गैर प्रोफेसर से दोस्ती नहीं करना चाहता। तो लिहाजा हम तो ईमान वाले हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, औलिया किराम के मानने वाले हैं। हमारी मोहब्बत किसी दुनियादार से नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए, अल्लाह के वलियों से होनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों से होनी चाहिए। और कसम खुदा की जब हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की बच जाएगी और बुजुर्गों की हमारे दिल में मोहब्बत सरायत कर जाएगी, तो फिर हमारे ये कदम खिलाफे शरा नहीं उठेंगे, फिर ये हमारी निगाहें खिलाफे शरा नहीं उठेंगी, फिर हमारे ये हाथ खिलाफे शरा नहीं उठेंगे, फिर हमारी ये ज़बान खिलाफे शरा नहीं चलेगी। अगर हमारे कदम फिर ये उठेंगे तो अल्लाह की इबादत के लिए उठेंगे, अगर ये हाथ उठेंगे तो मजलूमों की मदद करने के लिए उठेंगे, अगर हमारी निगाहें उठेंगी तो माँ बाप के चेहरों को देखने के लिए उठेंगी या तिलावत कुरान करने के लिए उठेंगी, और अगर हमारी ये ज़बान चलेगी तो मुस्तफ़ा पर दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए चलेगी। इसलिए कि जब कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है, ऐसा गुम हो जाता है कि उसे अपने वजूद का पता नहीं रहता। वो जब बोली बोलता है तो अपने महबूब की बोली बोलता है, जब वो गुफ्तगू करता है तो अपने महबूब की गुफ्तगू करता है। बेशक बेशक। तो लिहाजा हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, हम उनके
तरीके पर चलें, हम उनकी सीरत पर चलें। यूं ही आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो है हजारों दुश्मन बैठे हुए हैं, अगर हम उर्स पाक करते हैं तो आज लोग फतवा लगाते हैं कि ये उर्स करना तो शिर्क है। अगर चादर चढ़ाते हैं तो कहते हैं चादर चढ़ाना तो शिर्क है। अगर हम सलातो सलाम पढ़ते हैं तो उस पर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाए जाते हैं। हजार हाथ दुश्मन आज हमारे इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं, मगर हजरात हक जो है कल भी दवाम पा रहा था, आज भी बुलंद हो रहा है और सुबह क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। हक को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो वो दबाने वाला खुद ही दब जाएगा। हक को जो मिटाना चाहेगा वो मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। ना हक कल मिटा था, ना आज मिट रहा है, ना सुबह क़यामत तक कोई मिटा सकता है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जाकिर नईमी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान हम अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, उनकी सीरत पर चलें, उनके नुकूश कदम पर चलें, और हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी जिंदगी में कोई खुराफात, कोई बुराई बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी शरीयत पर कुर्बान ना हो जाएं, मेरी शरीयत के मुताबिक ना हो जाएं। तो हजरात गिरामी, अगर ये दिल चाहे और दिल में ये वसवसा पैदा हो, दिल में शैतानी खल्फशार पैदा हो, और जब ये दिल गुनाहों का तकादा करे या बदियों की तरफ ले जाना चाहे, तो लिहाजा हमें अपने दिल की तरफ नहीं देखना है, बल्कि हमें कुरान और हदीस पर नजर रखनी है, हमें अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर नजर रखनी है, और हमें उनके फरामीन और उनके अक़वाल पर अमल करना है। आज देखिए, आज हम नमाजों से कितनी दूर हैं, आज हम नेकियों से कितने दूर हैं, और आज हम बुराई की तरफ कितने राग़िब होते चले जा रहे हैं। मगर हज़रात गिरामी, जब हम अल्लाह वालों की सीरत पर अमल करेंगे, जब कुरान और हदीस हमारी निगाहों में होगा, तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी भी ताबनाक हो जाएगी, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी ताबनाक और ज़फ़रयाब हो जाएगी। हज़रात, जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हुआ था, तो आपने विसाल से पहले ये वसीयत और ताकीद फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी नमाज असर की सुन्नतें कज़ा न हुई हो, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी आयशा की नमाज गैर मौक़िदा सुन्नतें न छूटी हो, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी नमाज तहज्जुद न छूटी हो। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही, आज अगर हम जरा से मिंबर बन जाते हैं, अगर हम आज जरा से प्रधान बन जाते हैं, अगर आज हम जरा से चेयरमैन बन जाते हैं, अगर हम MP या MLA बन जाए आदमी, अगर पाठ मिंबर बन जाता है, तो फिर नमाजों से दूर हो जाता है। नमाज सुहर में भी नदारत नजर आता है, नमाज असर में भी खाइब नजर आता है, नमाज मगरिब में भी खाइब नजर आता है, नमाज जुमा भी छोड़ता नजर आता है। अगर ये पूछ लिया जाए मिंबर साहब, नमाज जुमा में नहीं थे, कहां गए थे? नमाज ज़ोहर में नहीं थे, कहां गए थे? नमाज असर में नहीं थे, कहां गए थे? तो मिंबर साहब का यही जवाब होता है कि मैं तो आज जब से मिंबर बना हूं, हजार हाँ काम मुझे लग गए हैं। क्या करे, जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई है, जिंदगी बड़ी बिजी हो गई है, और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। मगर हम अपने आप को देखें, अपने बुजुर्गों को देखें, इसी हिंदुस्तान के सलातीन इस्लामिया को देखें। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने
ये वसीयत व ताकीद कर दी। आपका विसाल जब हो गया, आपका गहवारे में जनाजा रखा हुआ है, आपकी शर्तों का ऐलान कर दिया गया कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे मुसल्ले इमामत पर वो आए कि जिसकी नमाज असर की सुन्नतें ना छूटी हो, जो आगे नमाज पढ़ाने के लिए वो आए जिसने कभी ईशा की सुन्नतें गैर मुक्कदा को ना छोड़ा हो। आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वो आए जिसने कभी नमाज तहज्जुद को ना छोड़ा हो। अल्लाहु अकबर। तो जब ये ऐलान किया गया, बड़े बड़े उलमा खामोश थे, बड़े बड़े हुफ्फाज खामोश थे, बड़े बड़े कुर्रा खामोश थे, बड़े बड़े सूफी खामोश थे। अगर कोई आगे मुसल्ले इमामत पर पहुंचा था तो अपने वक्त का बादशाह और दिल्ली का बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन जो है आगे बढ़ा था, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और आगे नमाज पढ़ाई पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ाने के बाद उसने जो है अपने पीर के कदमों को बोसा दिया था और कहा था, मेरे आका, आपने आज मेरे पर्दे को आपने चाक कर दिया है। आज आपने मेरे राज को मख्फी नहीं रखा बल्कि उसे जाहिर कर दिया है। आज तक मैं ये अपनी इबादत छुपाता रहा मगर आज आपने उसे आश्कारा कर दिया है। तो ये थे हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह जो रब की इबादत भी करते थे और पूरे हिंदुस्तान पर बादशाहत भी करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का वादा बिल्कुल सच्चा है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के गम मत करना, सुस्ती मत खाना, हम तुम्ही को गालिब करेंगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बन जाना, शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाना। तो हजरात, इस्लाम मुसलमानों को महकूम बनाने के लिए या मगसूब बनने के लिए या मगलूब होने के लिए नहीं लाया था, बल्कि इस्लाम तो सरबलंदी के लिए आया था, इस्लाम तो हुकूमत देने के लिए आया था, इस्लाम तो सरबराही अता करने के लिए आया था। लेकिन आज हमने इस्लाम को पहचानना छोड़ दिया है, इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया है। आज हमने शरीयत को बाला ताक रख दिया है। कसम खुदा की, अगर आज भी हम शरीयत के जामे हो जाएं, सोमो सलात की पाबंदी करने लगे, माँ बाप की खिदमत करने लगे, अपने बुजुर्गों के नुकूशे कदम पर चलने लगे, तो कसम खुदा की आज भी जमाने में खोया हुआ वकार हमें दोबारा अता किया जा सकता है। आज भी हमें वही कद्रो मंज़िलत दोबारा मिल सकती है। इसलिए ये किसी और का फरमान नहीं बल्कि खालिके कायनात का फरमान है, जिसकी शान ये है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता। ये तो मेरे और आपके वादे हैं जो कि बदलते रहते हैं, मगर मेरे परवरदिगार ने जो फरमा दिया उसमें जर्रा बराबर ना तो तगय्युर हो सकता है ना तबद्दुल हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुछ लोग तो बड़े खामोश हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद चाय के मुंतजिर हैं। देखिए, चाय हो सकता है आपके लिए भी आ जाए, अगर यहां नहीं भी मिली तो इंशाअल्लाह इससे बेहतर शराबे तहूरा जन्नत में जरूर अता की जाए इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी मोहब्बत अल्लाह वालों से हो, नेक लोगों से हो, सालिहीन से हो, स्वादिकीन से हो, सालिकीन से हो, राकिईन से हो और स्वादिकीन से हो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत इस दुनिया में भी हमारे काम आएगी और कल मैदान महशर में भी हमारे काम आएगी। हजरात देखिए, हजरत महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी शान ये है कि आप अपने वजीर अयाज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं
और ऐसी मोहब्बत का, और आपने अपनी रियायत से बेपनाह मोहब्बत की और उसका इजहार इस अंदाज से किया कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक हजरात, बेशक। आप हुकूमत भी करते हैं और हुकूमत के साथ साथ जब रात होती है तो सुन्नते फारूकी पर भी अमल करते हैं। अपना शाहाना लिबास, अपना फाखराना लिबास आप जेब तन नहीं बल्कि आप जिस्म से उतारते हैं और फकीराना और सादगी वाला लिबास पहनते हैं, और रात की तारीकी में अपने पूरे बगदाद के अंदर, पूरे शहर के अंदर आप गश्त करते हैं और जायजा लेते हैं कि कोई सालिम मेरी रियाया पर जुल्म तो नहीं कर रहा है, कोई मेरी रियाया पर सितम तो नहीं कर रहा है, कोई किसी की आबरू रेजी तो नहीं कर रहा है, कोई किसी की दिल आजारी तो नहीं कर रहा है। हजरात गिरामी, आप इस तरीके से, आपका ये मामूल जिंदगी है और आप बगदाद में रात को गश्त किया करते हैं। यहाँ तक कि हजरात, एक मर्तबा आप रात में गश्त कर रहे थे तो एक चौराहे पर आड़ में आपने देखा कि 4 लोग हैं। उन्होंने जब देखा रात के 2-3 बज रहे होंगे कि कोई आने वाला आ रहा है तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और ये चारों कौन थे? ये चारों के चारों रहजन थे, डाकू थे, चोर थे। और चोर तो अगर कोई ना देखे तो बहुत दिलेर होते हैं, और अगर एक जरा सा भी पत्ता जो है यानी खटक जाए तो फिर उनका जो है दिल जो है धक धक करने लगता है। जब एक आने वाले को देखा तो चारों भागने लगे। हजरत खलीफा महमूद गजनबी समझ गए कि ये कोई आबिद तो नहीं हो सकते, ये जाहिदीन तो नहीं हो सकते, ये राकीन तो नहीं हो सकते, बल्कि ये तो मुझे सारिकीन लग रहे हैं, ये तो मुझे चोर लग रहे हैं। तो हजरत महमूद गजनबी ने फरमाया कि जैसे तुम इबादुल्लाह हो वैसे ही मैं भी अब्दुल्लाह हूं। सुभान अल्लाह। तो जब उन्होंने ये सुना तो सोचने लगे कि जैसे हम हैं, रहजन हैं, वैसे ही ये भी कोई आने वाला हमारा साथी ही है। अलगरज चारों रुक गए। अब हजरत महमूद गजनबी वहां पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो चारों लोग बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि हम 4 थे, अब हम 5 हो गए। और पहले आपने देखा होगा कि जब पार्टी डकैती डालने के लिए जाती थी तो कम से कम 10-12 तो होते थे। बहरहाल हजरात गिरामी, जब उन्होंने देखा तो वो बड़े खुश हुए। अब महमूद गजनबी ने उनसे पूछा कि भाइयों ये बताओ इरादा क्या है? तो उन्होंने कहा हम ये तलाश कर रहे हैं कि हम गुर्बत व इफलास के मारे हुए हैं, हमारी उसरत की ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ हमारे पास मालो असासा नहीं है। आप तवज्जो से मेरी बात को सुनिए और आप बात की बारीकी पर निगाह कीजिए और अपने दिल के निहा खाने में इसे बसाने की कोशिश कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप दूर इतनी बैठे हैं कि कोई जो है प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। और ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं, कुछ तुम हमें निभाओ। और उल्फत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। अब आप बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुने और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब महमूद गजनबी ने पूछा कि भाइयों ये बताओ कि तुम चोरी के इरादे से तो निकले हो, डाका जनी के इरादे से तो निकले हो, लेकिन कोई फन भी अपने अंदर रखते हो या नहीं रखते हो? कोई महारत है तुम्हारे अंदर या नहीं है? कभी पता चला कि किसी के दरवाजे पर कदम रखा और तुम्हें पकड़ लिया? ये कैसे पता लगाओगे कि माल कहाँ है, क्या है? तो उनमें से एक बोला कि मेरे अंदर ये खूबी और फन है कि अगर कोई भी जानवर बोले, भैंस बोले, बकरा बोले, गाय बोले, कुत्ता बोले, ऊंट बोले, तो मैं ये पहचान लेता हूं कि ये जानवर क्या कह रहा है। तो बादशाह ने कहा यार खूबी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अब दूसरे से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे अंदर कमाल क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी कुव्वते शामा के जरिए सूंघ करके ये बता देता हूं कि माल इस कमरे में है या उस कमरे में है या उस कमरे में है। कहा यार तुम्हें तो सीआईडी जासूस की भी जरूरत नहीं है, सूंघोगे और सूंघ के बता दोगे, कमाल तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। फिर तीसरे से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कमाल क्या है? तो उसने कहा मेरे अंदर कमाल ये है
कि मैं बगैर चाबी के ताला खोल देता हूं। सुभान अल्लाह। तो कहा यार कमाल तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, कितना ही मोटा कितना ही फौलादी ताला लगा हुआ हो, जरूरत ही नहीं है हथौड़े की या तोड़ने की, बगैर चाबी के ताला खोल दोगे। कहा कमाल तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। फिर चौथे से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे अंदर कमाल क्या है। तो उसने कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि शबे दिजोर का सन्नाटा हो, खूब जो है बहुत काली रात हो, और उसमें अगर मैं किसी आदमी को एक नजर देख लूं तो 10 साल के बाद भी लाखों लोगों में उसे पहचान लेता हूं। कहा यार कमाल तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। अब फिर जब चारों के कमाल पूछ लिए महमूद गजनबी ने, तो फिर उन चारों ने पूछा कि जनाब आपने हमारे कमाल तो पूछ लिए, मगर आप भी तो बताइए कि आपके अंदर भी कोई कमाल है या नहीं है। तो बादशाह ने कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि अगर कोई तख्ते दार पर लटक रहा हो, अगर कोई फांसी लगने के लिए तैयार हो और फांसी की सजा उसे जो है बोली जा चुकी हो, और अगर मैं गर्दन का इशारा कर दूं तो वो तख्ते दार से बच जाता है। तो अब चारों बड़े खुश हुए कि आपका जो है कमाल बहुत अच्छा है, अब तो खूब चोरी करेंगे, खूब डाकाजनी करेंगे, और अगर सजाए मौत भी हो गई तो आपकी गर्दन का इशारा होगा और हमें तख्तेदार से जो है उतार लिया जाएगा। अलगरज अब बादशाह ने कहा कि चलो। अब जब चले वहां से तो अब ये शाही खजाने की तरफ चले। तो जब कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, वो ये नहीं देखते हैं कि जाहिदपुर के हैं या भोजपुर के हैं या मुरादाबाद के या ठाकर द्वारे के, उन्हें तो बोलने से मतलब होता है। तो कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। तो बादशाह ने कहा उससे जो कुत्तों के यानी जानवरों की जबान पहचानता था, बोली जानता था, तो उसने कहा ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा ये कह रहा है कि तुम में एक बादशाह है, तुम में एक बादशाह है, तुम में एक बादशाह है। तो बादशाह ने कहा भाई ये बताओ है कौन। तो उसने कहा इतना ही कह के खामोश हो गए कुत्ते कि तुम में एक बादशाह है। अब आगे चले, जब खजाने के पास पहुंचे तो फिर उससे कहा जो कि सूंघ के बता देता था कि भाई बताओ ये कमरे हैं, इन कौन से कमरे में इसमें खजाना है, माल है, सोना चांदी दिरहमो दिनार हैं। तो उसने इधर सूंघा, उधर सूंघा, उधर सूंघा, उधर सूंघा, और सूंघ के बोला इस कमरे में माल है। तो बादशाह को तो सब पता था कौन से कमरे में माल है। कहा यार बात तुम्हारी सच है। अब उसे बुलाया जो बगैर चाबी के ताला खोल देता था। कहा भाई तुम भी अपना फन और कमाल दिखाओ। वो आया और उसने बगैर चाबी के ताला खोल दिया। अब अंदर दाखिल हुए तो बादशाह ने कहा मुझे तो माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत दे रखा है, मैं तो बस ऐसी गश्त कर लेता हूं। तुम्हें जितना माल चाहिए, जितना माल वजन ले जा सको तुम जो है बांध लो। तो सबने अपनी औकात, वजूद, ताकत से ज्यादा जो है माल, दिरहमो दिनार, सोना और चांदी बांध लिया। बादशाह ने उठवाया, मगर जब वो चलने लगे तो बादशाह ने फरमाया कि रुको और जरा ये अपने अपने पता बताते जाओ, अपना अपने नाम बताओ, वल्दियत बताओ, महल्ला और गली बताओ। अगर कल को जरूरत पड़ गई तुम्हें बुलाने की तो मैं कैसे तुम्हें बुलाऊंगा। तो सब खुश हो गए, बोले यार ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, आज तो कम माल मिला है, ये आइंदा और मौका जो है बड़ा लगवाएगा। तो सब ने सही सही नाम बता दिए, वल्दियत बता दी, गली नंबर बता दिए, मकान नंबर, महल्ले सब बता दिए। और जब सब पता बता दिया तो सब के सब चले गए और बादशाह भी जो है चला गया। सुबह को पूरे बगदाद के अंदर ये अफवाह फैल गई कि शाही खजाने में चोरी हो गई। अब बादशाह को तो सब पता था, हर एक मुल्जिम का नाम, पता, एड्रेस लिख करके दिया सिपाहियों को और कहा कि इन चारों को गिरफ्तार करके लाओ। अब पते सही थे, आराम से सो रहे थे, बहुत माल सोना और दौलत लेकर के गए थे। आखिरकार जब वो पहुंचे पुलिस वाले वहां और सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, लाकर के काजी के सामने पेश कर दिया, तो काजी ने सजाए मौत उन्हें बोल दी और कहा कि इन्हें तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाए और इन्हें फांसी दे दी जाए, इन्हें जो है सूली दे दी जाए। हजरात गिरामी, बादशाह ने कहा था कि सजाए मौत तो देना, मगर जब तक मैं न कहूं तब तक इन्हें फांसी मत देना। हजरात गिरामी, अब चारों को जो है गले में जो है फंदा डाल दिया गया और सबको तख्ते दांत पर लटका दिया गया। बस जल्लाद तैयार खड़ा था कि बादशाह का हुक्म हो और इन्हें जो है फांसी दे दी जाए। इनके गले को जो है यानी
मसोस दिया जाए और इनका दम घोंट दिया जाए। यहां तक कि अब बादशाह आया। अब उन्होंने जो कमाल अपने अपने दिखाए थे, 3 ने तो कमाल दिखा दिए थे, मगर एक रह गया था। हजरात वो सोच रहे थे कि वो 5वां हमारा साथी कहाँ है। जब बादशाह आया तो उस आदमी ने पहचान लिया जो रात की तारीकी में, यानी आदमी को एक नजर देखने के बाद 10 साल के बाद भी लाखों लोगों में पहचान लेता था। जब उसने बादशाह की एक झलक देखी कि ये तो रात वाला इंसान है, ये तो रात वाला आदमी है, तो उसने कहा था हुजूर हमने अपने अपने करतब दिखा दिए, हमने अपने अपने फन दिखा दिए, हमने अपने अपने कमाल दिखा दिए और आज हमें ये सजा मिलने वाली है। हमारी गर्दनों में फांसी के फंदे हैं। आपका इशारा कब होगा? अपनी गर्दन को हिलाइए और हमें सजाए मौत से बचाइए, हमें फांसी के फंदे से बचाइए। बादशाह मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद गर्दन का इशारा किया। जल्लाद ने सबको अलग कर दिया, सबके गलों से फंदे निकाल दिए गए। अब जब चारों चोरों ने देखा तो वो सोचने लगे ये तो कोई आम आदमी नहीं है, ये तो बगदाद का बादशाह महमूद गजनबी है, ये कोई और इंसान नहीं है, बल्कि ये तो जो है यानी अल्लाह का वली कामिल है। तो जब तक वो बादशाह को नहीं जानते थे, जब तक उन्हें मार्फत नहीं थी, जब तक उन्हें पहचान नहीं थी, जब तक उन्हें कोई तारुफ नहीं हुआ था, तो वो चोर समझ रहे थे। मगर जब ये पता चल गया ये अल्लाह का वली महमूद गजनबी है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये वली कामिल है, तो सबके सब कदमों पर गिरे, सच्चे दिल से तौबा करने लगे कि माफ कर दीजिए, हमें अपने हाथ पर जो है तौबा करा दीजिए। जब सबने सच्चे दिल से तौबा की तो पहले तो चारों के चारों चोर थे, मगर अब सब के सब अल्लाह के वली बन चुके थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो जब तक आदमी को इरफान नहीं होता है, पहचान नहीं होती है, तो आदमी गाफिल रहता है, आदमी दूर रहता है, आदमी जो है यानी एराज करता हुआ नजर आता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, इसलिए पता नहीं कैसे कैसे जो है यानी प्रोग्राम होने वाले होते हैं और कैसे कैसे प्रोग्रामों में हम जाते हैं, मगर हम जो हैं झंडे शाह के दीवाने हैं, हम झंडे शाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम इन बुजुर्ग के नुकूश कदम पर चलने वाले हैं। और सहाबाए किराम ने कैसी कैसी सौबतें बर्दाश्त की हैं। आज हमारी नई जनरेशन, आज हमारा ये नौजवान तबका दुनिया की तरफ कैसे चला जा रहा है, आज दुनिया की तरफ माइल हो रहा है। अगर उनकी सीरत को देखो तो मुसलमानों से नहीं मिलती, उनकी सूरत को देखो तो मुसलमानों से नहीं मिलती, उनके अंदाज़े तकल्लुम को देखो तो इस्लामी नहीं मिलता, अगर उनके अंदाज़े ताम को देखो तो वो शरीयत के मुताबिक नहीं मिलता। आज हमारा नौजवान मोबाइल के अंदर खोता नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान बियर बार की महफिलों में जाता नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान बुराइयों की तरफ माइल होता चला जा रहा है। हालांकि इस्लाम की तारीख ये रही है, इस्लाम का तकाजा ये रहा है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जबकि 17 साल नौजवान मोहम्मद इब्न कासिम आया था और उसने सोमनाथ के किले पर जम हमला किया था, मुतअद्दिद हमले किए, मगर किला फतेह न हो सका। तो ये बड़ा परेशान था। ये एक रात अपनी फौज का जायजा ले रहा था और रात को जायजा लेते वक्त जब इसने एक फौजी के खेमे के पर्दे को हटाया तो वो ये देखना चाहता था कि रात भर ये फौजी सोते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं। जब उसने पर्दे को हटाया तो हजरात वो फौजी सो नहीं रहा था, बल्कि अपने परवरदिगार को सजदे कर रहा था। अब ये दूसरे फौजी के खेमे के दरवाजे पर पहुंचा, जब पर्दे को हटाया तो क्या देखा कि वो फौजी यानी सो नहीं रहा है, बल्कि वो तिलावत कुरान कर रहा है। फिर ये मोहम्मद इब्न कासिम तीसरे फौजी के दरवाजे पर पहुंचा और जब खेमे के पर्दे को हटाया तो वो क्या देखता है कि फौजी सो नहीं रहा है, बल्कि वो अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान कर रहा है। फिर चौथे फौजी के
दरवाजे पर पहुंचा और जब खैमे के पर्दे को हटाया तो क्या देखा कि वो मुस्तफा का गुलाम, वो नौजवान सिपाही और मुजाहिद सो नहीं रहा है, बल्कि मदीने की तरफ रुक करके अपने मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, मुस्तफा की सना बयान कर रहा है, मुस्तफा की बारगाह में अपना खिराजे अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहा है। अब जब ये पूरी रात गुजर जाती है, बादशाह सुल्तान को जो है यकीन कामिल हो जाता है मोहम्मद इब्ने कासिम ने पूरी रात बेकली के साथ में गुजार दी। जब सुबह को फजर की अजान दी गई और मुसल्ला इमामत बिछाया गया, सारे फौजी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुए। ये 17 साल नौजवान जब मुसल्ला इमामत पर पहुंचा तो नियत बांधने से पहले, मुक्तदा पढ़ने से पहले, इमाम पढ़ने से पहले इसने फौजियों की तरफ रुक करके कहा था, ए मेरे फौजियों सुनो सुनो, आज जब तुम हमला करोगे, आज जब तुम धावा बोलोगे तो आज तुम कामयाब हो जाओगे, आज परचम इस्लाम बुलंद हो जाएगा, आज किलाए सोमनाथ फतह हो जाएगा। तो फौजियों ने कहा था, हुजूर ए हमारे सुल्तान आप ये दावा कैसे कर रहे हैं, अभी हमारी तलवारें नहीं चली हैं, अभी हमारा लहू नहीं बना बहा है, अभी हमारे बच्चे यतीम नहीं हुए हैं, अभी हमारी गर्दनें नहीं कटी हैं, आप ये कैसा दावा कर रहे हैं। तो मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था कि जो कौम रात की आबिद होती है और दिन रात की जाहिद होती है, रात की आबिद होती है और दिन की खासी होती है, तो मैदान जिहाद में पहुंचने से पहले कामयाब कर दी जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शरीयत की ताबेदारी करें और खुराफात से बचें। आज लज्जत नफ्स के लिए, अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए हजरात हम क्या क्या ना करते हैं, अपना माल भी सर्फ करते हैं और जिसे हमने इबादत नाम दे रखा है, हरगिज़ वो इबादत नहीं है। पूछो हजरत झंडे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार पर मुराकबा करके कि आप गलत महफिलों से राजी होते हैं, कि आप यानी औरतों की हाजिरी से राजी होते हैं, कि आप कव्वालियों से राजी होते हैं, कि आप रक्सो सुरूर से राजी होते हैं, तो अल्लाह वाला कोई भी इससे राजी नहीं होता। अगर आप ये सवाल करेंगे तो हर अल्लाह वाले की चौखट से ये निदा आएगी, आवाज आएगी, ए मेरे गुलामों अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो तुम परवरदिगार को राजी कर लो, मुस्तफा जान रहमत को राजी कर लो, मैं भी राजी हो जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनतों के साथ, समझाने के साथ और इन उलमा मौलाना आफ्ताब और मौलाना सकलैन रज़ा साहब और दीगर उलमा, सब उलमा ने जो है बड़ी मेहनतें, काविशें और सिफारिशें करके ये जलसा रखवाया और इसकी बुनियाद रखी और ये जलसा हुआ। मगर जानते हो इसका सवाब कितना है, और इन उलमा को या उन नौजवानों को जिन्होंने इस जलसे को सजाया है कितना सवाब मिलेगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम मिन शै। यानी मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम में किसी अच्छी तरीके को राइज करेगा तो उसे अपने राइज करने का भी सवाब होगा, और उस तरीके पर जो लोग उसके बाद अमल करते रहेंगे उनके अमल करने वालों का सवाब भी मिलता रहेगा, और अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी ना होगी। तो लिहाजा आज ही अज़्म मुसम्मम करके उठो कि हम किसी गलत काम की बुनियाद नहीं डालेंगे, हम अल्लाह को राजी करने, नाराज करने की कोई महफिल नहीं सजाएंगे। अगर कोई गलत महफिलें सजाता है और उसका जो है उसकी बुनियाद रखता है, तो जो कायम और राइज करता है तो उसे अपने राइज करने का भी गुनाह होता है, जो लोग अमल करते हैं उनके अमल करने का भी गुनाह होता है, और उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होती है। तो लिहाजा हम अल्लाह की इबादत के लिए
आए हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत करते हैं, तो अज़्म मुसम्मम करके उठो, या रसूल अल्लाह हम इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे कि आप भी राजी हो जाएंगे, हमसे परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। लिहाजा ए मुसलमानों, ए साहिदपुर के बाहमियत मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारो कि तुम्हारी जिंदगी बोले नबी नबी, तुम्हारी बंदगी बोले नबी नबी, तुम्हारी इबादत बोले नबी नबी, तुम्हारी रियाजत बोले नबी नबी, तुम्हारी जलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी खलवत बोले नबी नबी, तुम्हारा सफर बोले नबी नबी, तुम्हारा हदर बोले नबी नबी, तुम्हारा किरदार बोले नबी नबी। अरे जब तुम दुनिया में गलियों से गुजरो तो दुनिया वाले कहें ये नबी का वफादार जा रहा है, मैदान महशर में एक एक फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाप था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिलरुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। मुस्तफा